गुड मॉर्निंग। GSG स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको टॉपिक देंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक महान क्रांतिकारी नेता थे। ये राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक नेता भी थे। इनका जन्म आप सब जैसा कि जानते होंगे कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। माता पुतलीबाई पिता मोहनदास करमचंद गांधी इनका विवाह 1882 ईस्वी में हो गया। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, इनके 4 पुत्र थे। हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। जमुनालाल बजाज को ये अपना 5वां पुत्र मानते थे। जमुनालाल बजाज को ये अपना 5वां पुत्र मानते थे। 1883 ईस्वी में ये लंदन चले गए बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनके प्रेरणा से इन्होंने प्रेरणा दिया महात्मा गांधी को कि आप जो है यदि महान क्रांतिकारी बनना चाहते हैं तो पहले महान क्रांतिकारियों के बुक का अध्ययन कीजिए। जब गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ऐसा बताया तो उन्होंने रस्किन के बुकों का अध्ययन किया और दूसरा था लियो टॉल्स्टॉय। रस्किन से इन्होंने सीखा कि भूख हड़ताल क्या होता है। पहली बार उन्होंने रस्किन से ही सीखा था भूख हड़ताल और आंदोलन के बारे में, और लियो टॉल्स्टॉय से अहिंसा के बारे में सीखा, जिसका बाद में उन्होंने अपने आंदोलन में प्रयोग भी किया। प्रथम आंदोलन उनका जो है फिनिक्स फार्म था, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया। ये 9 जनवरी 18
1915 में भारत वापस आ गए, जो आज भी प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इन्होंने 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किया और आश्रम बनाने के लिए पैसा अम्बालाल साराभाई ने दिया था। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो एक महान क्रांतिकारी के साथ साथ एक राजनीतिक एवं सामाजिक क्रांतिकारी नेता थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके माता का नाम पुतलीबाई, पिता मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी शादी 1882 ईस्वी में हो गई थी। इनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, पुत्र हीरालाल मणिलाल रामदास देवदास। जमुना लाल बजाज को ये अपना 5वां पुत्र मानते थे। 1883 लाल बजाज को वो अपना 5वां पुत्र मानते थे। 1883 में ये लंदन चले गए, किस लिए? बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिनकी प्रेरणा से ये रस्किन की बुकों का अध्ययन किया और उससे भूख हड़ताल की प्रेरणा ली तथा लियो टॉल्स्टॉय की बुक का अध्ययन किया, जिससे उन्होंने अहिंसा का प्रेरणा लिया। ये 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए, जिसे आज भी प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की और आश्रम बनाने के लिए पैसा अम्बालाल साराभाई ने दिया था। आश्रम बनाने के बाद महात्मा गांधी ने लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया और यहाँ पर इनसे जो है राजकुमार शुक्ल, जो बिहार के रहने वाले थे, इनको आमंत्रण दिया कि आप बिहार आइए। उन्होंने महात्मा गांधी ने इस समय उनको मना कर दिया, परंतु 1917 में ये बिहार गए। 1917 में ये बिहार गए और चंपारण सत्याग्रह शुरू कर दिया। इसको 3 गठिया के नाम से जाना जाता है और जो है नील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है 3/20 गट्ठे, यदि किसानों के पास ज़मीन थी तो उसमें उनको 3 गट्ठे नील बोना अनिवार्य था। नील के वजह से उनकी खेत की उर्वरा शक्ति चली जाती थी। इस वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान होता था। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करके इस को ख़त्म कर दिया। 3/20 गट्ठे वाली नियम को ख़त्म कर दिया। उसके बाद 1917 में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया, जो गुजरात में किसानों के लिए था। फिर उसके बाद बोनस मिलता था, अंग्रेजी सरकार उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी। इसलिए इन्होंने मिल मजदूरों का साथ दिया और इस को ख़त्म कराया। रॉलेट एक्ट, काला कानून, 1919 में अंग्रेज़ों ने एक एक्ट पारित किया था जिसे काला कानून कहा जाता है। यह इसको
बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के कानून भी कहते हैं। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। इसलिए इसको काला कानून कहा जाता है। इसी बीच इस पर जब सभी लोग चर्चा कर रहे थे, इसी बीच जो है जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, वहाँ कुछ लोग मीटिंग कर रहे थे और उसमें जो है अंग्रेजी सरकार ने 13 अप्रैल 1919 की घटना है। उसके बाद, इस घटना के बाद हंटर समिति की स्थापना की गई, जो 1 अक्टूबर 1919 को हंटर समिति की स्थापना की गई। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन चल ही रहा था कि इसी बीच उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास चौरी चौरा स्थान पर एक घटना घटी, जिसमें आंदोलनकारियों ने एक पुलिस चौकी को घेर कर उसमें आग लगा दिया, जिससे 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। यह घटना 5 फरवरी 1922 की है। यह घटना कब घटित हुआ था? 5 फरवरी 1922। उसके तुरंत चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिया, जो उन्हें अंग्रेजों ने दिया था। 5 फरवरी 1922 के घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया।